जय श्री कृष्णा। आज हम भगवद गीता का अध्याय 13 का प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इस अध्याय को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें श्लोक नंबर 1 से 35 तक नंबर के श्लोक हैं। तो शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 1। प्रकृति पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतदेदिदुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेय च केशवम्। श्लोक नंबर 2। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तदिदम्। इसमें कह रहे हैं अर्जुन जी कह रहे हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। तब श्री भगवान ने कहा कि हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। श्लोक नंबर 3। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं ज्ञानं मतं मम। इसमें कह रहे हैं कि हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। श्लोक नंबर 4। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् याधिकारी यतश्च यथा स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे भृणु। इसमें कह रहे हैं कि अब तुम मुझे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना हुआ है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, यह कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसके क्या प्रभाव हैं। श्लोक नंबर 5। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मा शूद्रपदश्चैव हेतुमर्धिविनिश्चितैः। इसमें कह रहे हैं भगवान कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया जाता है। श्लोक नंबर 6 और 7। महाभूतान्यंकारो बुद्धिरविव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचरा इच्छादेश सुखं दुःखं संहचेतना धृति एतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्। इसमें कह रहे हैं भगवान कि पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, 10 इंद्रियां तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं या विकार कहा जाता है। श्लोक नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 एक साथ पढ़ेंगे, फिर इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। अमानित्यमद्विभत्वं हिंसा शान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिनभिसङ्गपुत्रदारिगृहादिषु नित्यं च समचित्वमिष्टानिष्टोपतिषु च मयि चानन्ययोगेन भक्तिरभ्यचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं यतोऽन्यथा। इसमें कह रहे हैं कि भगवान जी के समझा रहे हैं अर्जुन जी को कि विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार को महत्व स्वीकारना और परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। ये भगवान जी समझा रहे हैं अर्जुन जी को। श्लोक नंबर 13। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतश्रुते अनादिमत्परं ब्रह्म च सतनानुच्यते सदुच्यते। इसमें कह रहे हैं कि अब मैं तुम्हें जे के विषय में बताऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्मा का आस्वादन कर सकोगे। या यह ब्रह्मा या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण के परे से स्थित है। श्लोक नंबर 14। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिं लोके सर्वमातिष्ठति। उनके हाथ, पाँव, आँखें, सिर तथा मुंह और उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। श्लोक नंबर 15। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् असक्तं सर्वभ्रश्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च। इसमें कह रहे हैं कि परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं और फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। श्लोक नंबर 16। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थे चान्तिके च तथा। इसमें कह रहे हैं कि परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर प्रकृति है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। श्लोक नंबर 17। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभृत्स्य तज्जेयं ग्रसहिष्णु प्रभविष्णु च। इसमें कह रहे हैं कि यद्यपि
परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित होता है, प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता है। वह एक सूक्ष्म रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सब जीवों का संहार करता है और सब जीवों को सबको जन्म देता है। श्लोक नंबर 18। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिषमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विस्थितम्। इसमें क्या भगवान कह रहे हैं कि वे समस्त प्रकाशवान वस्तुओं के सम प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अहंकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। श्लोक नंबर 19। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेय चोक्तं समासतः मध्यक्त इति द्विजाय मध्यवायोपद्यते। इसमें कह रहे हैं भगवान कि इस प्रकार मैंने कर्म, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 20। प्रकृति पुरुषं चैव विधेनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विधि प्रकृति संभवान्। इसमें कह रहे भगवान कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य हैं। श्लोक नंबर 21। कार्य कारण कर्तव्य हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः दुख सुख दुखानां भोक्तव्य हेतुरुच्यते। इसमें कह रहे हैं भगवान कि प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों के हेतु कही जाती है और जीव इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। श्लोक नंबर 22। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगो अस्य सदसद्योनि जन्मसु। इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उस संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम और अधम योनियां मिलती हैं। श्लोक नंबर 23। उपदृष्टानुहन्मन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चायुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। इसमें कह रहे हैं भगवान कि तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। श्लोक नंबर 24। या एवं वेत्ति पुरुषः प्रकृति च गुणेशः सर्वथा वर्तमानोऽपि स न स भूभिजायते। वे कह रहे हैं जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अभिक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। ध्यानेनात्मनि पश्यति केचिदात्मनात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो कुछ लोग ज्ञान और अनुशीलन के द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग को देखते हैं। अन्ये ते जानन्तः श्रुत्वानुभे उपासते ते अपि चातिरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। ऐसे भी हैं
कुछ लोग जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं, ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति के कारण होने के कारण जन्म और मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। श्लोक नंबर 27। यावत् सज्जायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् दिदि भरतर्षभा। हे भरतवंशी में श्रेष्ठ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर और अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। श्लोक नंबर 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरं विनश्यन्तं च पश्यन्ति च पश्यति। इसमें करें जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि यह नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा और न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में दिखता है। श्लोक नंबर 29। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितिमीश्वरं नाहिनस्त्यात्मनात्मन् ततो याति परागतिम्। इसमें कह रहे हैं जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता है। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। श्लोक नंबर 30। प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति यथात्मन् कर्तारं च पश्यति। इसमें कह रहे हैं कि जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर के द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता है, वही यथार्थ में देखता है। श्लोक नंबर 31। यदा भूत पृथग्भावमेकं मनुपश्यति तत एवं च विस्तारं ब्रह्मा संपद्यते तथा। इसमें कह रहे हैं कि जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्मा बोध को प्राप्त होता है। श्लोक नंबर 32। अनादित्वात्त्रिगुणत्वात् परमात्मयाय व्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसमें कह रहे हैं भगवान कि शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है, और हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। श्लोक नंबर 33। यथा सर्वगतं सौम्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। इसमें कह रहे हैं कि यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है। इसी तरह ब्रह्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर में लिप्त नहीं होता है। श्लोक नंबर 34। यथा प्रकाशयति प्रत्येककृत्स्नं लोकमिव रविः क्षेत्रं क्षेत्री च कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। इसमें कह रहे हैं कि हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है।
श्लोक नंबर 35। क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मनमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च मे विदुर्यन्ति मे परम। इसमें कह रहे हैं कि जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता में अंतर देखते हैं और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, वे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, वे उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। इस कहने का तात्पर्य है इस 13वें अध्याय में मनुष्य को शरीर और शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक वर्णित मुक्ति विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त होता है। और श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगत करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार से ये अध्याय 13 पूरा हो गया है और कल से हम अध्याय 14 को पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया, जैसे इसमें प्रकृति, पुरुष और चेतना का वर्णन किया गया है, उसी तरह उसमें प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन किया गया है। तो कल से हम 14 अध्याय शुरू करेंगे। आज आप लोगों को ये समझ में आया होगा, समझाने की हमने कोशिश की है, हो सकता है समझ में आया हो आप लोगों को। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा।